हमारी पुरानी कहानियों में कई ऐसे किस्से मिलते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे सच को छू रहे हों। इन्हीं में से एक है वो चमत्कारी घटना जब पवन पुत्र हनुमान सीधे मृत्यु के देवता यमराज के सामने खड़े हो गए। एक तरफ था मौत का नियम और दूसरी तरफ थी भक्ति की ताकत। और उस दिन पूरे ब्रह्मांड ने देखा कि भक्ति सच में मौत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से जो अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही नाम लेता रहा, राम। वह खेत में, घर में, रास्ते में, मंदिर में, हर जगह राम का नाम जपता था। उसे न कोई लालच था, न कोई बड़ा सपना, न ही किसी से कोई जलन। उसके लिए सबसे बड़ी चीज थी भगवान राम का स्मरण और दिल में शांति। सालों बीत गए, उम्र अपना असर दिखाने लगी और एक दिन उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सांसें हल्की पड़ने लगी, हाथ पैरों में जान कम होने लगी, आंखों की रोशनी भी मंद हो गई। घर वाले समझ गए कि अब उसका आखिरी समय करीब आ चुका है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के होंठों पर फिर भी वही एक नाम था, राम राम राम। उधर यमलोक में समय का हिसाब रखने वाले लेखा देवता ने उसकी आयु पूरी हो जाने का संकेत दिया। यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाकर उस भक्त की आत्मा को लेकर आए। यह सृष्टि का नियम था, समय पूरा होने पर किसी को भी लौटना ही होता है, चाहे वह कोई भी हो। यमदूत धरती पर उतरे और उस छोटे से गांव में पहुंचे जहां वह भक्त अपने घर में लेटा हुआ था। वे धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़े, जैसा वे हमेशा करते थे, शांत, अदृश्य, नियम के मुताबिक। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अचानक कमरे में एक तेज चुभती हुई रोशनी फैलने लगी। यमदूतों ने रुककर ऊपर देखा और देखा कि कमरे में कोई और मौजूद है। वहां खड़े थे पवन पुत्र हनुमान। उनका शरीर तेज से दमक रहा था, आंखों में करुणा थी, पर साथ ही अपार शक्ति भी। उनके खड़े होते ही पूरा कमरा जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से भर गया। यमदूतों ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, हे महाबली हनुमान, हम यमलोक से आए हैं। इस व्यक्ति की आयु पूरी हो चुकी है, हमें इसे अपने साथ ले जाना है। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं जो हमें सौंपा गया है। हनुमान ने उस बूढ़े भक्त की तरफ देखा जो अभी भी राम का नाम ले रहा था, और फिर यमदूतों की तरफ देखा। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जिसने अपना पूरा जीवन मेरे प्रभु राम के नाम में गुजारा है, उसके प्राण लेना अब किसी के बस की बात नहीं। यह भक्त राम के संरक्षण में है और जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी शक्ति और अपने अधिकार को याद किया, लेकिन हनुमान के तेज के सामने उनका साहस जवाब दे गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे एक अदृश्य दीवार के आगे खड़े हैं जिसे पार करना नामुमकिन है। वे डर गए, उलझन में पड़ गए और आखिरकार वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में जाकर उन्होंने पूरी घटना यमराज को सुनाई। कैसे हनुमान ने उन्हें रोका, कैसे उनकी शक्ति काम नहीं आई, कैसे वे वापस लौटने को मजबूर हो गए। यमराज ने सब सुना और गहरी सोच में पड़ गए। मृत्यु का नियम सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी है, और अगर किसी जगह यह नियम रुक जाए तो आगे चलकर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हनुमान कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि राम भक्त, अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली देवता समान है। बहुत सोचने के बाद यमराज ने निर्णय लिया कि उन्हें खुद वहां जाना होगा। वे पृथ्वी की ओर चले, उस गांव की तरफ जहां वह भक्त और हनुमान मौजूद थे। जैसे ही यमराज उस कमरे तक पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। एक तरफ मृत्यु की गंभीरता, दूसरी तरफ भक्ति की चमक। यमराज ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि हनुमान भक्त के सिरहाने खड़े हैं। कमरे में एक अजीब सा संतुलन था, एक तरफ बूढ़े शरीर की कमजोरी, दूसरी तरफ राम के नाम की ताकत। यमराज ने हनुमान की तरफ देखा और बोले, हनुमान, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी शक्ति को मानता हूँ, तुम्हारी भक्ति की पूरी दुनिया मिसाल देती है, लेकिन मौत का नियम अगर टूटना शुरू हो गया तो आगे चलकर सब कुछ बिगड़ सकता है। किसी न किसी को तो अपना काम करना ही होगा। हनुमान ने बिना गुस्सा किए बिल्कुल शांत स्वभाव में जवाब दिया, मैं भी नियमों को समझता हूँ यमराज, लेकिन जहाँ राम का असली भक्त होता है वहाँ डर की कोई जगह नहीं। यह व्यक्ति राम के नाम में डूबा हुआ है, इसे मृत्यु के भय से ले जाना सही नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। यमराज ने अब हनुमान की भक्ति और उनकी दृढ़ता दोनों को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि यह मामला साधारण नहीं है, इसमें शक्ति का मुकाबला कम और विश्वास की परीक्षा ज्यादा है। यमराज ने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपने काल स्वरूप का थोड़ा सा हिस्सा प्रकट किया। कमरे का तापमान बदल गया, हवा भारी हो गई, बाहर के पेड़ हिलने लगे, आकाश के बादल जैसे अचानक ठहर गए। यह वह ऊर्जा थी जिससे किसी की भी जीवन डोर पल में टूट सकती थी। लेकिन हनुमान, जो राम के नाम में स्थिर थे, वहीं खड़े रहे, न एक कदम पीछे, न एक इंच डरे, न उनकी आंखों में कोई चिंता। उनकी शांति और स्थिरता ऐसी थी कि खुद यमराज भी एक पल के लिए रुक गए। यमराज ने महसूस किया कि यह लड़ाई मृत्यु और जीवन की नहीं, यह भक्ति और नियम के बीच खड़ी एक दीवार की तरह है, और उस दीवार का नाम है अटूट विश्वास। यमराज का क्रोध शांत होने लगा। उन्होंने अपना तेज वापस समेट लिया और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी शक्ति, ये सब मिलकर तुम्हें किसी भी साधारण जीव से अलग बनाते हैं। तुम सच में अद्वितीय हो। फिर यमराज ने आगे कहा, मैं मौत का देवता हूँ, लेकिन मैं अन्याय का देवता नहीं हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारे भक्त की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने हनुमान को हमेशा के लिए इतिहास नहीं बल्कि अनंत काल के लिए जीवित बना दिया। यमराज ने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, आज से तुम्हें मृत्यु कभी छू नहीं पाएगी। तुम चिरंजीवी रहोगे। जब तक यह सृष्टि है, जब तक समय है, जब तक युग चलेंगे, तुम बने रहोगे, जागते रहोगे और लोगों की रक्षा करते रहोगे।